देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों ने एसआईआर के दौरान इस्तेमाल होने वाले एक फॉर्म के कथित दुरुपयोग को लेकर अपनी आवाज उठा दी है और उसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बता दिया है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को अपने घेरे में लेते हुए ये आरोप लगाया है कि फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके कुछ खास समुदायों के वोटिंग अधिकार छीने जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये फॉर्म 7 है क्या, जिसकी वजह से विपक्ष ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को अपने लपेटे में ले लिया है। तो बता दें कि फॉर्म 7 भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई के द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक फॉर्म है जिसका इस्तेमाल मतदाता सूची से किसी भी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर यह फॉर्म मतदाता की मृत्यु, डुप्लीकेट एंट्री, स्थानांतरण या फिर किसी भी वैध कारण के आधार पर भरा जाता है। नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति फॉर्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपत्तिकर्ता का जो नाम है, पता और हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। इसके बाद चुनाव अधिकारी जांच करते हैं और तभी नाम हटाया जा सकता है। अब समझते हैं कि आखिर इस विवाद की वजह क्या है। दरअसल हालिया आरोपों के मुताबिक जो फॉर्म 7 है उसका बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष का ये दावा है कि पहले से छपे हुए फॉर्म गांवों में बांटे जा रहे हैं और फर्जी हस्ताक्षर के साथ एक बड़ी संख्या में इसको जमा कराया जा रहा है। कई मामलों में आपत्तिकर्ता का कोई पता ही नहीं है, गलत ईपीआईसी नंबर और अमान्य मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे कि असली मतदाता को ये पता तक नहीं चल पा रहा कि उसका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक बड़ी साजिश बताया है। उनका आरोप है कि फॉर्म 7 के जरिए खासतौर पर पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए में लिखा है कि माननीय न्यायालय, निर्वाचन आयोग और समस्त पत्रकार इस बड़े षड्यंत्र का संज्ञान ले कि एसआईआर के तहत गांव में छपे छपाए फॉर्म 7 कौन भेज रहा है। इसमें जो शिकायत करता है उसका कोई अता पता नहीं है। फर्जी हस्ताक्षर करवाकर विपक्ष के वोट काटे जाने की साजिश की जा रही है। पीडीए समाज खासतौर से अल्पसंख्यक के नाम पर बड़े स्तर पर यहाँ पे नाम काटे जा रहे हैं। जिसके नाम की आपत्ति की जा रही है उसे ये तक मालूम नहीं कि उसका नाम सब कुछ सही होने के बावजूद काटा क्यों जा रहा है। सभी न्यूज चैनलों, अखबारों से यह अपील है कि इस महाघोटाले का पर्दाफाश करें। हम स्थानीय यूट्यूबर और लोकल न्यूज कर्मियों से भी लोकतंत्र के हित में ये मांग करते हैं कि आप इस महाघोटाले का भंडाफोड़ करके अपने स्तर पर प्रकाशित प्रसारित करें। हम उनको पूरे देश और प्रदेश के सामने रखेंगे और आपकी ईमानदार पत्रकारिता को सच्चे दर्शकों, पाठकों तक पहुंचाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग को लिखे पत्र के फॉर्म 7 के दुरुपयोग को संगठित अभियान बताया है। पार्टी का यह दावा है कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और केरल के समेत कई ऐसे राज्यों से उन्हें शिकायतें मिली हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि एससी, एसटी, अल्पसंख्यक समुदाय और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है और इसमें भाजपा से जुड़े बूथ लेवल एजेंट्स की भूमिका भी सामने आ रही है। कांग्रेस ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का हवाला देते हुए ये कहा कि फॉर्म 7 का इस्तेमाल केवल वैध कारणों के लिए किया जा सकता है और गलत जानकारी देने पर सजा का प्रावधान है। पार्टी ने चुनाव आयोग से इस पे तत्काल जांच करने की मांग भी की है और गलत तरीके से हटाए गए मतदाताओं के नाम को बहाल करने की मांग की गई है। यही कारण है कि फॉर्म 7 को लेकर यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है, क्योंकि फॉर्म 7 का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या फिर उसके नाम 2 बार आ चुके हैं या फिर किसी भी वजह से अगर वो किसी और जगह पर स्थानांतरित हो चुका है तो उसके कोई भी व्यक्ति उस फॉर्म को भरकर उस व्यक्ति का नाम हटवा सकता है। लेकिन अब इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा दावा विपक्ष की ओर से किया जा रहा है, जिसको लेकर यहां पर एक बार फिर से चुनाव आयोग को घेरे में लिया गया। यहां तक कि अखिलेश यादव ने यहां पत्रकारों से भी मांग कर दी है कि इस महाघोटाले का भंडाफोड़ किया जाए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।